सोनपुर गांव में मीना अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। मीना अपने भाई के इकलौती बहन थी, इसलिए वो अपनी बहन मीना से बहुत प्यार करता था। मीना की भाभी राखी मीना को देखकर जलती रहती थी, क्योंकि मीना दिन भर अपने लैपटॉप में लगी रहती थी और आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती थी। मीना का भाई रोहन बैंक मैनेजर था, तो इसलिए उसका महल जैसा घर था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राखी मोहन से बोलती है, ए जी, आप मीना को समझाते क्यों नहीं हो? ना काम करती है, ना कुछ दिन भर लैपटॉप में घुसी रहती है और रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती है। इसका ये हाल रहा तो हम दोनों को बस कुछ ही दिनों में कंगाल कर देगी। आप लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए, अब ससुराल चली जाएगी तो ठीक रहेगा। वो हो राखी, मीना मेरी बहन है और वो मेरे पैसे खर्च करती है, तुम्हारा नहीं। बात रही शादी की, तो उसकी शादी अभी नहीं करूंगा। और हाँ, मेरी बहन के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो, उसके बाद बोलो। आज के बाद ऐसी वैसी बात की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर अपना काम करो। सुनिए, तो इसमें गलत ही क्या बोली मैं? क्या सुनिए, तुम तब से जो बोल रही हो सब गलत ही बोल रही हो। वो मेरी बहन है, जो करती है उससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तुम कौन होती हो कुछ भी बोलने वाली? मैं बोला ना, जाओ जाकर अपना काम करो, झूठ का बकवास मत करो। राखी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है अपना काम करने। राखी दिन भर अकेले काम करती, लेकिन मीना थोड़ा भी राखी का हेल्प नहीं करती। पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। शाम को रोहन बैंक से घर आता है और अपनी बहन मीना को आवाज लगाता है, मीना, अरे वो मीना, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मीना अपने भाई की आवाज सुनकर वहाँ आती है और बोलती है, हाँ बोलिए भैया, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? अरे पगली, ले खुद देख ले, क्या है इसमें। मीना अपने भाई से झोला लेकर देखती है तो उसमें एक ड्रेस होता है। ड्रेस को देखकर मीना बहुत खुश होती है। वो वाह भैया, आप मेरे लिए न्यू ड्रेस लाए हो। थैंक यू सो मच। भगवान ऐसा भाई सबको दे। तू ही ना बोल रही थी कि तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन है, उसी के लिए लाया हूँ, जाओ फिटिंग कर लो। हाँ, महारानी का तो कपड़ों से पेट ही नहीं भरता है। राखी भी वही थी, पर गुस्से के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। मीना वहाँ से चली जाती है। तब रोहन राखी से बोलता है, अरे राखी, खाना निकालो, बहुत तेज भूख लगी है और थोड़ा काम भी है, तो मैं सोच रहा खाना खाने के बाद करूँगा। राखी गुस्से से कुछ नहीं बोलती और खाना निकालने चली जाती है। कुछ देर में रोहन डाइनिंग रूम में जाकर खाना खाता है और अपने रूम में जाकर काम करने लगता है। राखी भी सारा काम खत्म करके रूम में आती है और लेट जाती है। क्या हुआ, गुस्सा हो क्या? कुछ भी बोल नहीं रही हो सुबह से। मैं भला क्यों गुस्सा होंगी? मैं कौन होती हूँ आपसे गुस्सा होने वाली? अरे ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी प्यारी वाइफ हो, बोलो क्यों गुस्सा हो? मैं बोली ना कि गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना कल चलते हैं कहीं घूमने, क्यों, क्या बोलती हो? मेरे नसीब में घूमना कहाँ लिखा है? अरे यार राखी, मैं सच बोल रहा हूँ, कल सुबह तुम रेडी रहना, हम चलेंगे सुबह ही। राखी को लगता है कि रोहन मजाक कर रहा है, उसे मनाने के लिए। अच्छा ठीक है। फिर अगले सुबह राखी किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ रोहन आता है और बोलता है, अरे राखी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो? सच में ले चलोगे क्या घुमाने? अरे हाँ बाबा, जल्दी तैयार होकर बोलो। ठीक है, बस 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। फिर रोहन और राखी पार्क जाते हैं। घूमने पार्क में कुछ देर घूमते हैं और फिर अपने गाड़ी से घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीतता है। मीना रोज ऑर्डर करके ड्रेस मंगवाने लगती है, जिससे राखी बहुत ही परेशान हो जाती है। इस मीना का तो कुछ करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया इसका। एक दिन मीना छत के बालकनी में खड़ा होकर शाम होने का आनंद उठा रही थी।
तभी वहाँ पीछे से राखी आती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे मीना छत से नीचे गिर जाती है। बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण मीना की मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। राखी भाभी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मीना को मरने के बाद भी चैन नहीं था। मीना चुड़ैल मीना के रूप लैपटॉप से ऑर्डर कर देती है और मीना बनकर पार्सल वाले से पार्सल ले लेती थी। ऐसे ही कई हफ्ते चुड़ैल ऑर्डर करती है और मीना बनकर ऑर्डर ले लेती थी। एक दिन रोहन अपना मोबाइल चला रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर रोहन एकदम से चौंक जाता है। अरे राखी, मेरे बैंक अकाउंट में से 1 लाख पैसा कटा है। तुम तो नहीं ना निकाली हो या कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की हो? अरे नहीं नहीं जी, मैं तो कोई शॉपिंग नहीं की हूँ। फिर ये 1 लाख कैसे काट लिए हैं बैंक वालों ने? अभी राखी और रोहन बात कर ही रहे थे कि तभी राखी की पड़ोसन खुशी आती है और बोलती है, अरे रोहन भाई, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? फिर राखी खुशी को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद खुशी बोलती है, अरे आपके घर का ही तो कोई ऑर्डर करता होगा, मैं रोज देखती हूँ। पार्सल वाला आता है, पार्सल लेकर आपके घर जाता है और देखकर चला जाता है। राखी भाभी जी, आप ही ना ऑनलाइन शॉपिंग करती होगी। मीना थी तो करती थी, लेकिन अब तो वह रही नहीं, तो फिर आप ही ना करती होगी। अरे खुशी बहन, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता है, मैं नहीं की हूँ शॉपिंग। फिर रात हो जाती है। रोहन और राखी 1 लाख पैसा कट जाने से परेशान थे ही तभी राखी बोलती है, सुनिए ना, मैं क्या कहती हूँ, सुबह हम दोनों बरामदे में छुप जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ऑर्डर लेता कौन है। ये तो तुम ठीक कह रही हो, इससे पता भी चल जाएगा कि कौन है जो हमारे ही घर में रहकर ऑनलाइन लैपटॉप से शॉपिंग करता है और ऑर्डर भी लेता है और हमें पता भी नहीं है। फिर रात बिताती और सुबह हो जाती है। रोहन और राखी पहले ही बरामदे में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ चुड़ैल मीना के रूप में आती है और पार्सल ले लेती है और लेकर और सीधा अपने कमरे में जाती है। रोहन और राखी भी पीछे से मीना के कमरे तक जाते हैं। उसके बाद जो वो देखते हैं, वो देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे राखी, मीना मरने के बाद चुड़ैल बन गई है क्या? और तो और मरने के बाद भी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। हाँ जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली चुड़ैल बन गई है, अब हम लोग क्या करेंगे? फिर कुछ देर बाद रोहन एक पंडित को बुलाता है और सारी बात पंडित को बताता है। फिर पंडित एक पूजा करता है, जिसके चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई है, अब तुम दोनों को परेशान नहीं करेगी। फिर पंडित वहाँ से चला जाता है। रोहन राखी एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।